नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। यूपी की योगी सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। सरकार ने आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। इसके बाद सरकार ने 16 अधिकारियों के विभागों में बड़ा फेरबदल कर दिया है। सरकार ने अमित मोहन प्रसाद को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी से हटा दिया है और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पार्थ सारथी सेन शर्मा को दी गई है। एसीएस नवनीत सहगल को अपर मुख्य सचिव के पद से हटाया जाना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि उन्हें खेलकूद विभाग में नई तैनाती दी गई। उनके अलावा जिस एक और नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है डॉक्टर हरिओम का। योगी सरकार ने डॉक्टर हरिओम को सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव से समाज कल्याण विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर ही ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन सवाल है कि आखिर डॉक्टर हरिओम के नाम की इतनी चर्चा किस लिए है। यह जानने के लिए हमें साल 2007 में जाना पड़ेगा। घटना 26 जनवरी 2007 को हुई थी, जब गोरखपुर में सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ था और तत्कालीन सदर सांसद योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में धरने का ऐलान कर रखा था। पूरे शहर में उस वक्त कर्फ्यू लगे होने की वजह से डीएम डॉक्टर हरिओम ने उन्हें गोरखपुर में घुसने से पहले ही रोक दिया था। लेकिन योगी अपनी जिद पर अड़े हुए थे, जिसके बाद प्रशासन ने आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में खुद तत्कालीन डीएम डॉक्टर हरिओम ने प्रेस को बताया था कि वो सांसद योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे, लेकिन योगी के दबाव की वजह से ही उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। हरिओम ने तो यह भी जानकारी दी थी कि वो गिरफ्तारी के बाद योगी को सर्किट हाउस में ही रखना चाहते थे, जहां आमतौर पर सांसदों या विधायकों को गिरफ्तारी के बाद रखा जाता है। लेकिन हरिओम का कहना है कि योगी ने ही उनसे इस बात की जिद की कि उन्हें सर्किट हाउस की बजाय जेल में ही रखा जाए। इसके बाद गोरखपुर की जिला जेल में तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ 11 दिन तक बंद रहे। जेल से रिहा होने के बाद जब योगी पहली बार संसद पहुंचे तो वो अपनी गिरफ्तारी की बात बताते बताते फफक फफक कर रो पड़े थे। योगी आदित्यनाथ का संसद में दिया गया वो भाषण आज भी सुर्खियों में रहता है। इसी भाषण में योगी ने सवाल उठाया था कि कैसे एक सांसद को 11 दिनों तक जेल में कैद रखा जा सकता है, जबकि कानूनन किसी सांसद को 24 घंटे से ज्यादा नॉन क्रिमिनल ऑफेंस में जेल में बंद नहीं किया जा सकता। योगी ने इसी बहाने तत्कालीन यूपी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्हें अनावश्यक रूप से राजनीतिक निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि इस गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद ही डॉक्टर हरिओम को सरकार ने सस्पेंड कर दिया था और उनकी जगह चार्ज संभालने के लिए सीतापुर के तत्कालीन डीएम राकेश गोयल को रातों रात हेलीकॉप्टर से गोरखपुर भेजा गया। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर हरिओम को सस्पेंशन के एक हफ्ते के अंदर ही वापस बहाल भी कर दिया गया था। कहा जाता है कि इसके बाद हरिओम की नजदीकियां अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। डॉक्टर हरिओम लेखन और गायन की वजह से भी अक्सर चर्चा में रहते हैं। यूट्यूब पर उनके लिखे और गाए गए गानों की एक लंबी लिस्ट है। वो कई किताबें जैसे कि धूप का परचम, अमरीका मेरी जान और कपास के अगले मौसम जैसी किताबें भी लिख चुके हैं। इसके अलावा हरिओम शेरो शायरी के भी शौकीन। वो अपनी गजलों और कविताओं को मुशायरों में पेश भी कर चुके हैं। डॉक्टर हरिओम के प्रशासनिक अनुभव का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो यूपी के 11 जिलों के डीएम रह चुके हैं। इसके अलावा हरिओम अखिलेश सरकार में चकबंदी आयोग के सचिव, पिछड़ा वर्ग सचिव, संस्कृति विभाग के सचिव और निदेशक भी रह चुके हैं। और योगी सरकार ने अब उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग से समाज कल्याण विभाग में प्रमुख सचिव के तौर पर तैनाती दे दी है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। डॉक्टर हरिओम के तबादले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।